हरियाणा पुलिस से, पिताजी इंडियन आर्मी से, दो छोटे भाई एडवोकेट है, एक सिस्टर है और सिस्टर आरसीएम में रोटेटिवर है। आपकी सिस्टर आरसीएम में रोटेटिवर है क्या? मेरी है। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगस्त में रक्षाबंधन आ रहा है, कितना पैसा दे सकते हैं ज्यादा ज्यादा? 1000, 2000, 5000, इससे ज्यादा 5 देते नहीं है, मेरे को पता है। और उसको हर महीना आरसीएम से 40,000 रुपये आता है। 12 चौक 48, 5 लाख रुपए साल का जाता है। वो दुआएं कैसी देती होगी आप कल्पना करके देखना। तो सिस्टर ज्वाइन होनी चाहिए नहीं? क्योंकि काम अच्छा था तो सिस्टर को ज्वाइन करा दिया। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं सिस्टर को ज्वाइन, क्योंकि मेरी 10-20 नहीं है, अकेली है, हम 3 भाई हैं। आरसीएम जब शुरू किया तो उससे पहले मोबाइल की शॉप थी जो 7 बजे खुलती थी, 11 बजे बंद होती थी। और एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया और उसने मुझे आरसीएम करवा के मानी। वो इतना पीछे पड़ा के मतलब मैं पीछा ही नहीं छुड़ा पाया। स्टार एमराल्ड में नरेश कुमार के लिए एक बार जोरदार ताली। और पीछे इतना बढ़ा कि मेरे को स्टार्ट कर दिया, मैं इतना स्टार्ट हो गया कि उससे भी तेज स्टार्ट हो गया। उससे तेज हुआ तभी तो रूबी गया। वो मेरी अपलाइन बेशक है पर वो स्टार एमराल्ड है, मैं रूबी अचीवर हूँ। और मेरी आने वाली 70 पीढ़ियाँ भी उसका कभी एहसान नहीं उतार सकती, क्योंकि वो इकलौता आदमी था जिसने मुझे ज्वाइन करा दिया। वो कई बार मुझे बोलते थे कि आप अपलाइन होने चाहिए थे, और मैंने कहा मैं अपलाइन तो तब होता जब कोई माइकल लाल मुझे ज्वाइन कराता, क्योंकि मुझे कोई प्लान दिखाने आता था तो मैं उसको उल्टा पढ़ा देता था और वो भी कंपनी छोड़ के भाग जाता था। तो मैं तो ऐसा आदमी था। ऐसे को ज्वाइन कराना आसान था क्या? हेलो। क्योंकि जब भी कोई मेरे पास आता था तो मैं उल्टी उल्टी बात पूछता कि हमारा ही पैसा हमें लौटा देती है, ऐसा कर देती है, क्या मतलब है? मेरे पास तो कैंटीन कार्ड है, पापा आर्मी से हैं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, पक्का बिल मिलता है, ओरिजिनल माल मिलता है। हेलो। मैं क्यों करूँ आरसीएम? पर उसने पता नहीं क्या, तो नरेश जी को मुझ पे खुद से ज़्यादा भरोसा था कि ये अगर चालू हो गया तो ये कुछ करेगा। हेलो। क्यों भरोसा था? क्योंकि उसने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ था कि जिस काम में उतरता है वहाँ कलाकार आदमी है, कुछ ना कुछ कर ही लेता है। ये अगर आरसीएम में उतरेगा तो कुछ करेगा। आरसीएम से पहले मोबाइल की शॉप मुझे लगभग 80-90 हज़ार रुपये महीने का दे रही थी, मतलब 3-4 हज़ार रेगुलर पर डे का मेरी इनकम थी। 8 मेंबर थे, भाई पढ़ रहे हैं, सिस्टर पढ़ रही है, और सबसे जिम्मेदार आदमी मैं ही हूँ। तो अजीत सर की तरह बापू के सपने मेरे से ही है। आरसीएम आया तो दुकान छूट गई, 80-90 हज़ार भी छूट गए। और आरसीएम से पहला चेक आया 1627 रुपये का। कितने महीने बाद? जनवरी से काम शुरू किया, मई में आया, 5 महीने बाद 1627 रुपये का चेक। मजा आ गया? हेलो। घर वालों ने शाबाशी दी होगी। 80-90 हज़ार रेगुलर, 5 महीने में 4.5 लाख दुकान देती। ये गधा 1627 में खुश हो रहा है। अच्छा, मीटिंग मैंने देखी थी या मेरे बापू ने देखी थी? इस इंडस्ट्री का विजन मुझे है, पापा को है। उन्हें आर्मी का ज्ञान है और मुझे इसकी नॉलेज है, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी, पापा ने नहीं पढ़ी। आया ना? अभी लास्ट महीने जो चेक आया बताऊं क्या? नहीं बताऊं? 3,57,000 रुपये। ये बात मेरे को पता थी, बापू पता नहीं। घरवाली को टॉर्चर करते थे कि पागल हो गया है, ये है, वो है, ये है। तो मैडम भरी मिलती थी उधर मेरे को। वो खाना देते देते बोलती थी, आज बाबूजी ऐसे कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। और मैं ना बहरा होकर खाना खाता था, क्योंकि अगर इसकी बात मेरे उतर गई तो कल मैं मीटिंग में नहीं जाता। और मैंने वो अंदर जाने ही नहीं दी, मैं लगा रहा। अभी मेरी मैडम खुश रहती है नहीं? कमाने वाले से सब खुश रहते हैं। और मर्द से कभी उसका रंग रूप नहीं पूछा जाता, कद काठी का कोई लेना देना नहीं है, कमाता कितना है उससे उसकी वैल्यू है, उससे उसकी इज्जत है। यस नो? आरसीएम जब शुरू किया था तो मेरे पास बाइक नहीं थी, सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी 23,000 में, स्प्लेंडर ब्लैक कलर की। और आरसीएम में फील्ड करनी शुरू की।
14 महीने में रॉयल्टी अचीवर चला गया। कितने महीने में? 14 महीने। लोग 4-4 साल में नहीं जा पा रहे। 5 साल हो गए सर, मैं रॉयल्टी नहीं जा रहा सर। मैं पता है क्यों चला गया? पूछो क्यों चला गया? पूछो। मुझे जाना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन। मैं 90,000 छोड़ के आया हूँ, मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना ही है। आया ना? और मैं इतना कॉन्फिडेंस में प्लान दिखाता था कि सामने बैठ के फार्म ना भरे, हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? छोड़ता ही नहीं था जब तक फार्म नहीं भरता। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लास्ट बोलता था कितने लाऊं, गया 15, 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिले। वो करे ना करे बात की बात है, फार्म ना भरे सब वैसे नो, क्योंकि मेरे पास उदाहरण इतने थे, मैं दे उदाहरण खेल आगे बढ़ा, करता गया, रॉयल्टी अचीवर बना। तो एक बाइक आई, प्लेटिना बजाज की बाइक है, रेड कलर थी, HR 30-18-52 उसका नंबर था। पुष्पेंद्र जी ने उसका फोटो भी लिया हुआ है। जी सर, देखिए फोटो। ये वहाँ तक चेक कराएंगे थी भी क्या, वो रखनी पड़ती है, नहीं तो लोग मानेंगे नहीं। तो डायरेक्ट कार में आया, उसके बाद वैगनआर आई, उसके बाद अभी 15 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है। इसमें से निकाल ली मैंने गाड़ी। क्या है? कितने का आता? 17 रुपए की गाड़ी नमक से 15 लाख की गाड़ी खरीदी जा सकती है। हेलो, कितनों को भरोसा है इसमें से आ सकती है? ये तुम्हारे हाथ बता रहे कितने हैं। इसी से हेलीकॉप्टर निकालेगा सुनील एक दिन। यस, इसी से निकालूंगा, इसी से। हेलो, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, क्योंकि जब मैंने RCM शुरू किया तो लोगों ने बोला यार तू क्या नमक मिर्च के काम में लग गया है। अच्छा भला मोबाइल सेल करता था, अच्छा भला लोग चल के आते थे, अभी तो लोगों के घर घर जाता है। हेलो, पर मुझे क्या समझ में आया था, जानना चाहते हैं क्या? टाटा ट्रक के साथ नमक भी बेचता है। ये बात किस किस को पता है? बेचता है ना? ट्रक बड़ा है, नमक बड़ा है। ट्रक से ज्यादा कमाई किससे करता है? आप गूगल पे सर्च करो। 3 महीने में 15,000 करोड़ का नमक बेचता है। कितने का? 15,000 का। साल का कितना हो गया? 60,000 करोड़। एक प्रोडक्ट का टर्नओवर टाटा का 60,000 करोड़ का है, उस नमक का। हेलो, और सामने वाला कह रहा है तू नमक के बिजनेस में आ गया। तो अगर कैलकुलेशन पता है तो खुश होना चाहिए। एक दिन 60,000 करोड़ टाटा की ऐसी की तैसी करेंगे कि नहीं? यस। वो 28 का बेच रहा है, मैं 17 का बेच रहा हूँ। यस नो? ये होगा ही होगा, आपको पता होना चाहिए। दुनिया को तो बाद में पता चलता है। जिसने जहाज उड़ाया उसको पहले पता था एक दिन उड़ा दूंगा। उड़ाया कि नहीं उड़ाया? जिसने चंद्रमा पे गया उसको पता था एक दिन चंद्रमा पे पहुंचूंगा। लोगों ने मजाक उड़ाया था, कोई सीढ़ी लगा के पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा नहीं पहुंचे? हेलो, मेरी कामयाबी का एक ही राज है, मुझे 100% भरोसा था मैं कामयाब होके रहूंगा। ये मेरी अपने आप से कमिटमेंट है। क्या आपकी है? क्या कितने लोगों की? पक्की बात है। मैं जिस कमरे में रहता था, घर नहीं कहूंगा क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, 20-25 मेंबर का परिवार था, चाचा था, सब इकट्ठे। सबसे बड़ा चैलेंज बताऊं घर में क्या था? पूछो। 20 मेंबर और वॉशरूम एक है। सुबह क्या मारा मारी होती होगी, सोच के देखो आप। अभी तो आया हूं। हेलो, अभी जहाँ रहता हूँ 4 मेंबर हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे और 3 वॉशरूम है, अटैच बाथरूम। अभी किसी गेस्ट को ये नॉक करने की जरूरत नहीं है। वॉशरूम कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये चैलेंज है लोगों के साथ जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। है कि नहीं है? हेलो, ऐसी कितनी चीजें बदल देता है RCM। मेरे हाथ में विदेश रेखा नहीं है, उल्टा मैं खुद ब्राह्मण हूं, पर मैंने किसी को दिखा लिया कि मेरे हाथ में है क्या। लोग दिखाते हैं, उसने बोला तू नहीं जा सकता विदेश। मैं RCM में आया और RCM ने मेरे को बना दिया, सिंगापुर पहुंचा दिया, और रेखा भी नहीं बनी है। हेलो, क्योंकि RCM में ये बताया गया तुम्हारा नसीब खराब है, पर 2 नसीब वाले ढूंढ लो, तुम्हारा नसीब टनाटन हो जाएगा। काला कुंडली को फेल कर देता है। जो कुंडलियां दिखाते घूमते हो ना, 2 नसीब वाले ढूंढो, कुंडली अपने आप सेट हो जाएगी। शनि राहु केतु सीधे चलेंगे।
आया ना? यस नो? और मेरी टीम में जितने भी बड़े अचीवर हैं उनकी सबकी मैंने कुंडली देख रखी है टनाटन में। मेरी दाढ़ी अपने आप हो जाएगी ठीक। हेलो, कर सकते हैं क्या? जिद कर सकते हैं जीतने की? या तो उतरो मत, या तो बोलो हमारे बस की नहीं है, या बोलो करके दिखाएंगे। आवाज आनी बंद है। या तो बोलो हमारे बस की नहीं है, या बोलो करके दिखाएंगे। एक दिन ये धौलपुर मेरे नाम से जाना जाएगा। ये कमिटमेंट करके जाओ अपने आप से। मेरा शहर मेरे नाम से जाना जाएगा। मैं फरीदाबाद का पहला रूबी अचीवर हूँ, कोई नहीं बना। पहला अजीत सर, पहला एमराल्ड। आप धौलपुर के पहले क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पर होगा कौन? जो ठान के जाएगा, जो मान के जाएगा, जो बोलेगा कुछ भी हो जाए करके रहेंगे। चोरी नहीं कर रहे किसी से, इस हाथ दे उस हाथ प्रोडक्ट ले, किसी से कोई पैसा जमा नहीं कराते हम लोग। और एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं क्या? सुना दूं? जैसे ही आप आरसीएम की बात करते हो, सामने वाला बोलता है मैंने किया था, मेरे बाप ने किया था, दादा ने किया था, परदादा औरंगजेब के साथ करते थे, हमने तो करके छोड़ दिया। आरसीएम नहीं करेंगे सर। ओ तेरी, अरे सुन तो ले। हेलो, जैसे ही आप कापी निकालते हो पेन, ऐसे जैसे इंजेक्शन बाहर आ रहा हो और कर तैयारी। कुछ को इंजेक्शन से डर लगता है ना, जैसे डॉक्टर निकालता हो चीखे मारने शुरू कर देता है। नहीं लगवाएंगे, नहीं लग, गोली दे देना डॉक्टर साहब। तो वो कहानी कुछ लोगों की आरसीएम का नाम लेते ही, तुम आर बोलोगे, वो सीएम पहले ही बना देगा आपको, चीफ मिनिस्टर। हेलो, पहले ही डर लगता है लोग। ऐसा क्यों होता है जानना चाहते हैं क्या? जानना चाहते हैं? एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, ध्यान से सुनना। कितने लोग हैं जो टीचर है? टीचर है कुछ लोग, ये पूरा हाथ नहीं उठा रहे, आधे इसका मतलब गड़बड़ करते होंगे, कोई बात नहीं। एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। एक क्लास चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है और कोई टीचर यहाँ से पढ़ा रहा है और जो विषय चल रहा है वो विषय सुन लो आप। वो विषय था सीता स्वयंवर वाला। रामायण का एक पाठ चल रहा है, उसमें से टॉपिक चल रहा है सीता स्वयंवर। कौन पढ़ा रहा है? टीचर। पढ़ कौन रहा है? स्टूडेंट, राइट है। क्लास चल रही है, लास्ट पीरियड है, पर ये लास्ट वाला पीरियड है। लास्ट वाले पीरियड में टीचर को भागने की पड़ी है और बच्चे को भी लगाया गया, यार कब घंटी बजे हम भागे। आए ना? तभी डीओ आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और वो सीधा क्लास में एंटर करता है और वो देखता है चैप्टर चल रहा है सीता स्वयंवर। तो वो आते ही पूछेगा नहीं पूछेगा कुछ। उसने बैक बेंचर को उठा लिया, जो लास्ट में बैठते हैं ना, जो जिन्हें कोई मतलब नहीं होता पढ़ाई लिखाई से, मास्टर साहब बस छोड़ो हमें, यूं करके बैठे रहते हैं, बच जाएं। तो उन्होंने बोला है यू ब्लू शर्ट खड़ा हो। तो जो पीछे बैठता है ना, वो ऐसे नहीं खड़ा होता, वो ऐसे खड़ा होता है। मतलब उसको पता नहीं क्या जोर पड़ता है, जो पीछे बैठता है ना वो आराम फट से खड़ा नहीं होगा, वो खड़ा हुआ। तो उससे सवाल पूछा, क्योंकि चैप्टर चल रहा है। हेलो, चैप्टर क्या था? आधे लोगों को तो अभी नहीं पता चलता, सीता स्वयंवर। तो उसने उसको खड़ा किया और वो खड़ा हो गया। उससे सवाल पूछा, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? कहता है